अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम श्यामा मंडल है। मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है। ये सारे इंसान हैं और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, जितने धार्मिक किताबें, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का, साफ गिलास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे, और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद? नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो आप पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं, नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे।
तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज़ है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में, हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्वधर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसानियत है उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसानियत है उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसाई आप उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहते नहीं जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया।
उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने, तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे, तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यक्षान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है, तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है, तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये कहता हूँ सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये एक हिंदू भाई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के प्रोग्राम में आता है और शुरू में माशाल्लाह ये अपनी मोहब्बत का इजहार करता है डॉक्टर साहब से और उनकी मोहब्बत में कुछ शायरी भी वो करते हैं। फिर उसके बाद वो कुछ इस तरह की बात करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को दुनिया की आखिर तक याद किया जाएगा और अगर कोई सही दीन और सही राह पर चलना चाहता है तो उसके सही रहनुमा वो सिर्फ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ही है। इसके बाद वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की कई तारीफ़ें भी करता है और एक बात ये भी करता है कि तमाम जितने भी किताबें हैं, धार्मिक किताबें, तो उन सब को पढ़ना चाहिए और उन सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। सो इसके जवाब में जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जवाब देते हैं तो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद वो उस भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उस सवाल का जवाब थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि आपकी सारी बातें ठीक थी, लेकिन ये बात करना कि सारी किताबों पर अमल करना चाहिए, ये आज के दौर में, आज के वक्त में ठीक नहीं है। वजह यह है कि पहले जितनी भी धार्मिक यानी मजहबी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की हुई थी दुनिया में,
तो वो अभी उस हालत में नहीं रही है जो जिस हालत में ये हुआ करती थी। पहली बात ये, मिसाल के तौर पर अगर आप बाइबल को देखें तो कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि बाइबल 100% वही किताब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, या इसके बाद अगर वेद हो गई तो इसके बारे में भी कई जो है इख्तिलाफात है, और ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये 100% वही किताब है सिवाय कुरान मजीद के। सिर्फ पूरी दुनिया में जितनी भी मजहबी किताबें हैं उनमें सिर्फ एक वाहिद कुरान मजीद ही ऐसी है जिसकी मुकम्मल हिफाजत की गई है। अगर आप वेद को अभी दुनिया से बिल्कुल मिटा दे या आप ख़त्म कर दे, जिसकी एक भी कॉपी ना हो, तो मुश्किल है कि किसी एक भी बंदे को वो पूरी की पूरी वर्ड बाय वर्ड याद हो। या इसके बरकस अगर आप बाइबल को हटा दो, इसके कई सारे जिल्द जो है वो बने हुए हैं, लेकिन कुरान को अगर आप हटा देते हो कि कहीं पर भी अगर इसकी कोई कापी ना हो, तो फिर भी ये लाखों दिलों में जो है ये बसा हुआ है और वर्ड बाय वर्ड इसको लोगों को याद है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़ेर ज़बर का भी अगर उसमें आप तब्दीली करते हो तो वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान की ऐसी हिफाजत की है कि हाफिज़ के जहन उसको डायरेक्ट पकड़ लेता है कि ये यहाँ पर एक गलती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये कि कुरान के अलावा जितनी भी किताबें हैं उस पर 100% अमल करना अभी ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जितने भी मसले थे पुराने ज़माने में वो उस वक्त के साथ थे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त की जो किताबें थे उनमें आजकल 2024 के मसलों की भी जो है वो सोल्यूशन मौजूद हो, क्योंकि वो किताबें एक ख़ास ज़माने में एक ख़ास लोगों के लिए हुआ करती थी, और उन्हीं लोगों के जो मसाइल थे वो उस कुरान में उस किताब में जो है अल्लाह ताला ने नाजिल किए और उनके मसले उन किताब से हल होते रहे। लेकिन जब एक अपडेटेड वर्जन आया, अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर कह दिया कि कुरान और हदीस क़यामत तक अगर आप इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो क़यामत तक तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे और सही रास्ते पर होगे। सो अल्लाह ताला ने अगर ये बात कही है, क्रिएटर ने अगर ये बात कही है, तो ये इस बात का सबूत बन जाता है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान और हदीस में क़यामत तक जितने भी मसले आने वाले हैं उन सब का हल रख दिया है। इसकी मिसाल भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी प्यारी मिसाल दी कि अगर आप एक गिलास पानी ले और उसमें जो है कुछ गंदी चीज़ मिला ले और उसको हल कर दे यहाँ तक कि उस पानी का रंग भी तब्दील ना हो, लेकिन आप उसको नहीं पिएंगे क्योंकि आपके दिल में वो शक होगा कि ये पानी जो है अगर कई गिलास रख ले तो फिर भी आप जो है वो नहीं पिएंगे क्योंकि आपको शक होगा कि ये तो गंदा है। तो इसके बरकस अगर आप उन किताबों को कैसे मानेंगे 100% जिनको आपका यकीन नहीं है कि ये 100% उसी हालात में है। सो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का एक जुमला जो काफ़ी एक अगर ज़हीन इंसान हो और जो फितरत के मुताबिक भी है ये जुमला कि जो इन सारे किताबों में कॉमन है उस चीज़ों को उठा लिया जाए, जैसे वेद और कुरान और बाइबल इन सब में लिखा है कि अल्लाह ताला एक है, तो इस चीज़ों को लोग क्यों नहीं मानते? अपने ही किताब के उस पार्ट को वो क्यों नहीं मानते जो सारे जितने भी मज़ाहिब है उन सब में यकसा है? सो हमें इन सब चीज़ों को मानना चाहिए। और बाकी इस सवाल में, इस भाई की बातों में आप लोगों को इस पूरी वीडियो में कौन सी ऐसी बात थी जो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी और आप मुतासिर हुए, वो आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अपनी राय। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।